शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तू इलेक्शन के लिए आया है? थाने से बोला था ना? तेरा कोई बारे इंटरव्यू वाला बात बोली? अरे ये भी जाता है? अरे कुछ बढ़िया वाला पकान पाइन लो। तू तो अपनी इज्जत ख्याल रख रहा था, कम से कम अपनी इज्जत ख्याल रख रहा। चल अच्छा था, कहा था तब याद लेते हम ना। जो भी कुछ रहा लगा था। तो स्वागत है आपका इस 420 न्यूज़ चैनल में। तो आपको हम इस चैनल में कुछ खास नहीं, सिर्फ बकवास दिखाने वाले हैं। तो आज हम आपसे एक ऐसे नेता से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि इलेक्शन में अभी जीत कर हमारे यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। तो इनको देखने के लिए आए हुए दर्शकों के बीच में हम 420 गज की दूरी और मास्क से जरूरी का नियम पालन करवाया है। तो आइए हम उनसे थोड़ा रूबरू आपसे करवा देते। तो ये देखिए हमारे दर्शक अभी आने वाले ही हैं। तो अगली बार कहीं जा रहे हैं कुछ भी कहीं गिरा रहे हैं ना। चलो इस बार गलती ना होए। तो जोरदार गालियों से सॉरी तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नेता का। तो 420 न्यूज़ चैनल में 420 नेता का स्वागत है। एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। करी कैसा रिपोर्टर बुलाए हैं ते? ये हमको 420 कहा था। 420 नहीं कहता है। हाँ 420 वोट मिला रहा तो के? वोट मिला रहा, वोट मिला रहा। वोट क्या सुनाता है तू? हमके वोट सुना है। नेताजी आप चुनाव जीत गया बहन, तनी पानी पी लें। तो आ बहन हमारे न्यूज़ चैनल में। ये क्या करता है? मातर बाटा बा नहीं बेटा बा। ये बच्चे बात कह रहे। तो गुटका पार्टी से जीते हुए नेताजी विमल चुनाव चिन्ह के द्वारा। तो आपको अगर देश के युवाओं को 2 शब्द कहना होगा तो नेताजी आप उनको क्या संबोधन करेंगे? मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप प्रेम संबंध में मत रहिए। अगर आप प्रेम संबंध में रहेंगे तो आपको सक्सेस होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये प्रेम, लड़कियां, जानू, बेबी, टोना सब एक धोखा है। ठीक? वाह वाह नेताजी, वाह वाह, क्या आपके में विचार। उठाइए ना, उठाइए ना, रुको बेबी, अभी बिजी हूँ। अभी चुनाव जीता हूँ ना, इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है, बाद में कॉल करूँगा, फ्री हो जाऊंगा तो। दूसरे से कहा था कि प्रेम संबंध मत रखा, अपना चच्चट फंसाई के रखी बहन। ऐसा नेता से विकास होए।
छोड़िए नेताजी, आप मार ना करिए। तो अगले पड़ाव पे हम नेताजी चलना चाहेंगे। तो जो कि हमारा यह प्रश्न है आपसे, तो नेताजी अगर आपको 2 सबसे खतरनाक हथियार बताना होगा आज के जनता को, तो आप उन 2 हथियारों का क्या नाम बताएंगे? देखिए, वैसे तो बहुत सारे घातक हथियार हैं हमारे देश में, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हथियारों का नाम बताना चाहूँगा। तो पहला हथियार है बीवी का आंसू, और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। ये दोनों चीजें किसी आदमी से जो चाहे वो करवा सकती हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता। समझे आप? वाह नेताजी वाह, कितने अच्छे, कितने नेक विचार हैं आपको। अब देश को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता नेताजी, वाह वाह। तो नेताजी हम अगले पड़ाव पर चल रहे हैं। तो अगला पड़ाव है जो कि आपको यह बताना होगा कि नेताजी, तो जो सीमा है नेताजी, वो बहुत खतरे में है। आए दिन उस पर रोज गोलीबारी हो रही है। तो ये बताइए, उस पे आपका क्या कहना होगा? सुनिए, हमारे हिसाब से अगर सीमा पर इतना ही खतरा है तो उसे घर पे रहना चाहिए। Oh my God! आखिर जुग जमाना देख ही रहे हैं कितना खराब चल रहा है। वो फालतू में आखिर बाहर घूम रही है ना। और खतरा सीमा पर नहीं, खतरा तो मुझ पर है। इनको देखिए, इनको पैसा मिलता है मेरी सुरक्षा का, ठीक, और ये मुझ पर ही बंदूक ताने हुए हैं। देखिए पहले, शर्म नहीं आ रही है? मतलब तेरी नेता की सीमा लड़की नहीं, सीमा मतलब बॉर्डर, जहां हमारे हजारों जवान मरते हैं। कैसे कैसे नेता आ जाते हैं। मोबाइल उठाओ। कुछ झुक नहीं सकते? गुटका, गुटका राज झुकेगा नहीं साला। उठाओ मोबाइल। बीबल राज उठाएगा नहीं साला। तो अगले पड़ाव पे हम चलते हैं नेताजी। तो अगले पड़ाव पे अगर आपको एक शेर सुनाना हो देश के हर व्यक्ति को, नागरिक को, तो आप एक शेर हमारे दर्शकों के लिए कह दीजिए। तो सुनिए, मैं तो बहुत पुराना शायर हूँ, तो मैं आपको कुछ सुना देता हूँ। जब तक धान चावल नहीं बन जाता तब तक उसको कूटेंगे, ठीक, गौर सुनिए। जब तक धान चावल नहीं बन जाता तब तक उसको कूटेंगे। हम तो नेता है जनाब, हम तो नेता है जनाब। इस जनता को 5 साल तक लूटेंगे। जनता लूटेंगे, जनता को लूटेंगे, हाँ? जनता को लूटेंगे, आप जनता को लूटेंगे, जनता को लूटेंगे, जनता लूटेंगे, जनता लूटेंगे, जनता को, जनता को, जनता को। तो देख रहे हैं आप कैसे नेता को चुने हैं जो आपको ही लूटने वाले हैं। तो अगली बार जब आप भी जाइएगा नेता चुनने, तो नेता चुनिएगा, जीजा नहीं, जो कि अपने जाति धर्म को देखकर उन्हें वोट देंगे।